मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में या प्रभावित करने वाले तत्वों में तीसरा पॉइंट है मांग व आय का संबंध। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह सामान्य रूप से वस्तु की मांग भी बढ़ती है। सामान्य जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। जैसे विलासिता की वस्तु, यहाँ विलासिता की वस्तु ये हो सकती है एसी, फ्रिज वगैरह जो विलासिता की है वस्तुएं इसके अंतर्गत आती है। तो वस्तुओं की मांग व उपभोक्ता की आय के बीच में धनात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध तो ये होता है जब एक चीज बढ़ती, यानी कि अब जब यहाँ कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़े घटेगी मांग घटेगी। और घनात्मक संबंध क्या होता है, जैसे हमने पूरक वस्तुओं में देखा था, एक साथ ऐसे घनात्मक वस्तु एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में, जैसे यहाँ उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई और वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो गई। ये वक्र ऐसा क्यों है? जब एक समय जो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करता है, परंतु एक सीमा बाद वो वस्तुओं की मांग कम करने लग जाता है और बचत की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी का दिया था भाई कि उनकी आवश्यकता संतुष्ट होगी तो मांग, शुरुआत में जब आय बढ़ी तो मांग देखो ज़्यादा की और धीरे धीरे आय बढ़ती चलेगी, उनकी मांग कम होती चलेगी क्योंकि वो बचत की तरफ चले जाते, उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय के बढ़ने के साथ कुछ समय तक तो बढ़ती है, इसके बाद आय के बढ़ने के बाद मांग घटती। ऐसे घटिया वस्तुओं में होता है जैसे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का की मांग हम इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि जब आय बढ़ेगी हम अनाज लेंगे तो अनाज की आवश्यकता एक सीमा तक ही है। जैसे नमक लगा लो, नमक की चीज, नमक कितना ही सस्ता हो जाए एक सीमा तक ही तो खरीद पाते हैं। तो इसलिए कहा कुछ वस्तुएं ऐसी होती जिनकी मांग आय के बढ़ने के बाद साथ तो कुछ समय तक तो बढ़ती है, इसके बाद आय के बढ़ने के बाद मांग घटती है। ऐसी घटिया वस्तुओं में होता है, यानी कि देखो जब तो आय, ये आय वक्र ऐसा था, ठीक है जी। तो वह का मांग किस तरह देख सकते हैं। अगला पॉइंट है मांग के निर्धारक तत्वों में मांग का उपभोक्ता की पसंद से संबंध। वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर भी निर्भर करती। अगर किसी भी व्यक्ति को या उपभोक्ता को कोई वस्तु पसंद आती है तो उसकी मांग ज़्यादा करेगा। अधिमान का मतलब होता है प्रेफरेंस, किसको ज़्यादा मान दे, क्योंकि उपभोक्ता विवेकशील है, उसमें सोचने समझने की शक्ति। अगर उसके सम्मुख दो वस्तुएं रख दी जाए सामने, सेब और केला, तो आसानी से चुनाव कर सकता है। वो किसको मान देगा, इसलिए कहते हैं उपभोक्ता की पसंद अधिमान पर। ये नए आविष्कारों, विज्ञापनों आदि से भी प्रभावित होती। उस स्थिति में किसी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की पसंद का प्रभाव भी पड़ता है। अगला है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशा है, आशा है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे अब लॉकडाउन चला था, लोगों ने भविष्य में लगा लिया, एक प्रत्याशा है कि कीमतें बढ़ेगी तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी खाने पीने वाली वस्तुओं की। अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी तो उस वस्तु की वर्तमान बढ़ा देंगे। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो उपभोक्ता उसका वर्तमान उपभोग घटा देंगे। जैसे प्याज वगैरह के बारे में होते हैं, प्याज की कीमतें बढ़ती तो लोगों को आशा रहती कि भविष्य में फिर बढ़ेगी तो ज़्यादा मांग करते हैं। लॉकडाउन के चक्कर में खाने पीने वाले चीज़ों की लोग स्टॉक करने लगे भाव, तो उन्हें कीमत बढ़ने की आशंका थी तो ज़्यादा मांग करने लग गए। अभी तक जो हमने पढ़े वो एक वैयक्तिक मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे, जैसे वस्तु की अपनी कीमत। सेकंड हमने पढ़ा संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं जैसे चाहे पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, आपको पूरक वस्तु बताया था, दो वस्तु मिलकर एक विशेष आवश्यकता को पूरा करे। स्थानापन्न वस्तु है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु। फिर तीसरा हमने उपभोक्ता की आय पढ़ा। फिर चौथा पढ़ा था उपभोक्ता की पसंद। फिर पांचवा पढ़ा था भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशा है।
अब हम पढ़ रहे हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले, यानी कि हमने पढ़ा था ना मांग वक्र कि बाजार मांग में कि अब अनेक उपभोक्ता है, वैसे सुविधा के लिए मान के चलते बाजार में 2 उपभोक्ता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कारक है जो बाजार मांग को प्रभावित करते हुए निम्न अनुसार है। किसी देश की जनसंख्या का आकार व संरचना, किसी देश की जनसंख्या का आकार व संरचना की आकार जनसंख्या कितनी है और राष्ट्रीय आय का वितरण। अगर जनसंख्या बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है तो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट मोबाइल आदि की मांग अधिक होगी, यानी कि जिस देश की जनसंख्या युवा है, जैसे भारतीयों में भारत की जनसंख्या युवा वर्ग ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल जैसे मोबाइल वगैरह उनकी मांग ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय का वितरण। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो विलासिता की वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, और आय का समान वितरण समान है तो आवश्यक वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। यहाँ आय का समान वितरण से अभिप्राय है कि जिस देश में, जैसे अपने देश में अमीरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कुल जनसंख्या का कुछ ही परसेंट अमीर और सारे मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार है, तो हमारे यहाँ आवश्यक वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जहाँ पर जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा अमीर है तो वहाँ कैसी विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी।